तो जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगला प्रश्न को। और ये अगला प्रश्न हम लोग का क्लास 10th के क्षेत्रमिति का प्रश्न नंबर 4 है, जो एक्सरसाइज 12.1 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का यह अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले घन लेना है ना। घनाकार क्या बोला है कि घनाकार एक ब्लॉक लिया गया है, तो घनाकार एक ब्लॉक लेंगे पहले। घनाकार ब्लॉक लेने के बाद बोला है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया जाता है। इसके ऊपर एक अर्धगोला क्या हो रहा है, अध्यारोपित किया जा रहा है। तो एक अर्धगोला क्या करेंगे, इसके ऊपर अध्यारोपित कर देंगे। अब जब अध्यारोपित कर दिए हैं उसके बाद हम लोग अब इसका स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे जो भुजा दिया गया है, यानी कि यदि बात करें यहाँ पे भुजा दिया गया साइड ए इज इक्वल टू जो दिया गया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। और यदि बात करें इसकी, यानी कि इनकी जो व्यास जो होगा इनकी भुजा के बराबर होगा, है ना। यानी कि यदि बात करें डी इज इक्वल टू, यदि हम कुल मिला के यदि बात करें जो दिया है, यानी जो गिवन है डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो d इज इक्वल टू यदि 7 है, हम कहेंगे अधिकतम, तो वृत्त की जो अधिकतम दूरी जो होगी वो घन की भुजा होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहें अब क्या करते हैं, अब हम लोग पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो लिखेंगे ब्लॉक आने की बात करें, ये क्या लिखे ना, ठोस, है ना। आगे लिखेंगे हम लोग ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल यदि हम निकालना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे पहले लिखेंगे यहां पे घनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस लिख देंगे हम लोग ये अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस में कर देंगे ये वृत्त, यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो घन के ऊपर है, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब यदि हम यहाँ पर बात करें घन के ऊपर जो वृत्त है, ये वृत्त को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनली बन के आ जाएगा, कैलकुलेशन जब करेंगे तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, घन का जो क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस क्या 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये है अर्धगोले का क्षेत्रफल, है ना। ये क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसे हम माइनस कर दे रहे हैं। यहां पे हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर यदि कैंसिल आउट हो जाएगा तो बताएंगे बचेगा कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 6 इंटू ए का वैल्यू दिया है 7, तो हम लोग 7 गुना 7 लिख देंगे प्लस पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 गुना यहाँ पे त्रिज्या यानी रेडियस क्या दिया गया है, तो रेडियस दिया है 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे पूरे में। अब यहां पे करेंगे 6 गुना 49 प्लस, यदि हम यहां से कहेंगे 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कटाएंगे तो ये 11 घर में, तो लिखेंगे 77/2 सेंटीमीटर। अब यहां से गुना कर देंगे तो 6 9 54 और 6 चौक 24 और 5 हो जाएगा 29 प्लस कर देंगे यहाँ पे, यदि हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे यदि हम डिवाइड करेंगे 38.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली बन के आएगा 3 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 330.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा फाइनली आंसर। तो उम्मीद है इसे समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो